बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। अगस्त सन 1996। महापुरुष जीव कल्याण के लिए अनवरत कार्यरत रहते हैं। डॉक्टर ने स्वास्थ्य को देखते हुए विश्राम करने तथा शीघ्र यात्रा न करने का परामर्श दिया, परंतु करुणानिधि जगतारण प्रभु ने 2 मास पश्चात ही पुनः लंबी विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना लिया। धन्य है महापुरुष, धन्य है उनका अपने प्रेमियों के प्रति असीमित प्रेम। 21 अगस्त बुधवार को श्री प्रभु जी बंबई एयरपोर्ट से जर्मन के लिए रवाना हुए। वहां के प्रेमियों ने भगवान को सम्मुख पाकर खुशी भरे गीत गाकर उनका अभिनंदन किया। आपने सत्संग प्रवचनों से मानव जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए जागृति प्रदान की, नव चेतना का संचार किया। फ्रैंकफर्ट जर्मन। साय समय श्री प्रभु जी जर्मन के इस खूबसूरत शहर के एक बाग में सैर कर रहे थे। उसमें चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। वहां के रहने वाले एक भक्त जी ने बताया कि ये फूल केवल देखने में ही सुंदर हैं, पर इन फूलों में नाम मात्र को भी सुगंध नहीं है। आपने फरमाया, सारी दुनिया का यही हाल है। बस ऊपर ऊपर से तो चमक दमक दिखाई देती है, परंतु अंदर से सब परेशान व दुखी हैं। वह प्रेमी कहने लगा, मैं पिछले 30 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने यह देखा है कि यहाँ हर इंसान के दिल में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। स्वभाव से एकदम रूखे हैं, कोई सहानुभूति नहीं। यहाँ के बड़े बड़े सेठ धनाढ्य अरबों खरबों के मालिक हैं, परंतु अंदर झांककर देखें तो उनकी दशा बड़ी दयनीय है। आपने द्रवित हो फरमाया, सब कुछ समझते और जानते हुए भी जीव भगवान से माया ही मांगता है, जबकि महापुरुष कथन करते हैं, साथ न चले बिन भजन बिखिया सगल छार, हरि हरि नाम कवामना नानक इही धनसार। गुरुवाणी। प्रभु के सच्चे नाम बिना मालिक की दरगाह में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए हर श्वास में प्रभु के नाम का ही सुमिरन करो। विदेशों में चकाचौंध कर देने वाली माया के प्रभाव से सत्पुरुषों की कृपा के बिना बचना सहज नहीं। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी, हम नाम का सुमिरन करते हैं, भक्ति के अन्य नियमों की पालना भी करते हैं, परंतु हमारे कई काम फिर भी अटके पड़े हैं। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्ति के साधन, नियम, सेवा, सत्संग एवं भजन सुमिरन सब निष्काम भावना से करो। ये इसलिए नहीं करने कि दुनिया के काम समझ जाएं, धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, मकान जायदाद मिल जाए या काम धंधा चल पड़े। भक्ति तो इसलिए करनी है कि यह दुर्लभ जन्म मिला ही भक्ति करने के लिए है। निष्काम भाव से भक्ति के साधन अपनाएगा तो सब काम संवर जाएंगे। स्पष्ट शब्दों में कहें, इन वचनों को श्रवण कर
उस प्रेमी के हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगाने लगी। भक्तों पर असीम कृपा फरमाते हुए आपने उन्हें नाम की बख्शिश की। उस सच्ची पूंजी को पाकर प्रेमियों ने आपका कोटि धन्यवाद किया और श्री चरणों में नतमस्तक हुए। न्यूयॉर्क। जर्मन में एक दिन ठहरकर श्री प्रभु जी न्यूयॉर्क आश्रम में पधारे। वहां असंख्य प्रेमी तीव्र उत्कंठा लिए हुए श्री दर्शनों की प्रतीक्षा में खड़े थे। श्री दर्शन पाकर सबके दिल के गूंचे खिल गए। श्री चरणों की समीपता पाकर उनके भाग्य उदय हो गए और वे भक्ति, सत्संग और प्रेम की त्रिवेणी में मज्जन करने लगे। सबका कुशल क्षेम पूछकर आप बाहर आंगन में पधारे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जहां भी जाते सेवकों के लिए सेवा की लहर चला देते। सेवा से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। इसी तथ्य को मुख्य रखते हुए आपने मंदिर के सामने वाले प्रांगण में एक सुंदर पार्क बनवाया। रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित फुलवाड़ी के बीच में फव्वारा लगवाया। कार्य संपन्न हो जाने पर उसका शुभ मुहूर्त करके संगतों के हृदय आनंदित कर दिए। सेवकों को सेवा की दात मिल गई और साथ में श्री प्रभु जी की अपार प्रसन्नता भी। सब खुशी से झूम उठे। सेंट थॉमस आयरलैंड से एक प्रेमी परिवार श्री दर्शन हेतु यहाँ आया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। कहने लगा, हम आयरलैंड में रहते हैं। वहाँ हर वर्ष तूफान आते हैं जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो जाता है, लेकिन इस वर्ष जो तूफान आया वह इतना भयावह था कि कुछ वर्णन नहीं हो सकता। कहने लगा, रात्रि का समय था, हम सब मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक कुछ हिलने की आवाज़ से चौंक कर उठे तो देखा कि हमारे सारे घर में पानी भर गया था जो सारे सामान को बहाकर ले जा रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। घर के अंदर हमने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और दोनों समय वहाँ नित्य नियम से श्री आरती पूजा करते हैं। ऐसी विषम घड़ी में हम सब उस मंदिर में जाकर नाम सुमिरन करने लगे। उधर तूफान कहर ढा रहा था। घरों की छतें उड़ गई और नीचे सारा पानी भर गया। तभी प्रभु आपकी कृपा से केवल हमारा श्री मंदिर बच गया। कितने ही लोग बेघर हो गए और कितने ही पानी के तेज बहाव में बह गए। इस तूफान का सारा समय हमने मंदिर में बैठकर व्यतीत किया। आपने तो हमें जैसे अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर बचाए रखा। हमारी खातिर आप कितने कष्ट उठाते हो। यदि उस मुश्किल की घड़ी में आपने सहारा ना दिया होता तो हम भी पानी के बहाव में कहीं के कहीं पहुंच गए होते। उनकी आप बेटी को सुनकर श्री प्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। गुरमुख जन नित्य प्रति श्री दर्शनों की लालसा लिए हुए आश्रम में आने लगे। आपने उन्हें संबोधित करते हुए श्री वचन किए। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है और इसका लक्ष्य बहुत महान है। यदि लक्ष्य को पा लिया तो समझो भगवान को पा लिया। जिसे भगवान मिल गए फिर उसे किसी चीज की कमी रह सकती है क्या?
फिर डॉलर, पौंड, रुपया व त्रिलोकी की सारी संपदा ही उसकी हो गई। भगवान को पाना तभी संभव है जब गुरु शब्द से लिव लगेगी। परमात्मा से बिछड़ी आत्मा का मेल गुरु शब्द से ही होगा। आप सब गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो आपको गुरु कृपा से ऐसा सच्चा शब्द मिल गया है। सत्पुरुषों की संगति मिल गई है। श्री आनंदपुर दरबार मिल गया है। अब आप जितना जितना गुरु शब्द से अपने लिव जोड़ोगे, प्यार बढ़ाओगे, उतनी ही आपको सत्पुरुषों की समीपता प्राप्त होगी। आप श्री आनंदपुर में आकर वहाँ के दर्शन करो और सुंदर नज़ारों को हृदय में बसाकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। इन मधुर वचनों को सुनकर सब जय जयकार करके आभार प्रकट करने लगे और कहने लगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम बैकुंठ धाम में बैठे हैं। श्री मुख से फरमान हुआ, जहां आप बैठे हो यह सच्चा आनंद धाम है और बैकुंठ नगरी से भी ऊपर श्री आनंदपुर सचखंड धाम है। सब प्रेमी गदगद हो कहने लगे कि फिर तो हमारे बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं जो हम सचखंड वासी सरकार के श्री चरणों में बैठे हैं। प्रेमियों को सच्ची खुशियां बख्शकर आपने सेवकों सहित सैन फ्रांसिस्को की ओर प्रस्थान किया। सैन फ्रांसिस्को इस दुनिया का दूसरा कोना कहलाता है, क्योंकि उसके आगे समुद्र के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां पर रहने वाले गुरमुख प्रेमियों की पुकार पर करुणा सागर, करुणा वत्सल श्री प्रभु जी उन्हें दर्शन देने हेतु वहां पधारे। उन प्रेमियों के सरल प्रेम ने श्री प्रभु जी को रिझा लिया। उन पर अमृत वर्षा करते हुए आपने फरमाया, आप भारत छोड़कर इतनी दूर क्या सोचकर आए हो? यह धनाढ्य देश है और धन की लालसा आपको यहाँ खींच लाई है। लेकिन आप सबको यह अच्छी तरह से पता हो कि इंसान के साथ अंत समय एक पाई भी साथ नहीं जाती। आप बेशक यहाँ रहो और जितना चाहे धन कमाओ, पर अपने चित्त को प्रभु के नाम में जोड़ो। यही सच्चा धन है। इस मायावी नगरी में रहते हुए भी आपका मालिक से जो प्रेम है, सच पूछो तो यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इसी प्रेम में बंधे हुए हम इतनी दूर चले आए हैं। आपने मालिक के प्रेम को ही दिल में दृढ़ करना है। दुनिया में रहना है पर दुनिया को दिल में नहीं बसाना। भले ही दुनिया के सब काम करो, लेकिन अपने चित्त को उनसे निर्लेप रखो। जिसने यह नुक्ता अपना लिया, अपने जहन में बिठा लिया, उसने अपने जीवन का मकसद पूर्ण कर लिया। सैन फ्रांसिस्को में चाहे सबके घर दूर दूर थे, किसी का 100 मील पर तो किसी का 50 मील पर, परंतु अद्भुत बात यह थी कि सब श्री चरणों में उपस्थित होकर दर्शन लाभ उठाते रहे। कुछ एक प्रेमियों के घर श्री प्रभु जी ने कृपा की और उनकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर निहाल किया। एक दिन श्री मौज में आकर यूनियन सिटी में एक भक्त जी के घर पधारे और वहां मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों की प्रतिमाओं को शीश झुकाकर
जैसे ही कमरे में प्रवेश करने लगे तो उसकी दीवार पर कर कमल रखकर फरमाया कि इस दीवार को हटाकर मंदिर को बड़ा कर दो। पुनः विराजमान होकर श्री वचन किए, हमें बहुत खुशी है कि आप सब भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हो। अवकाश मिलने पर सत्संग की बातें करते हो। दुनिया के फर्ज निभाना ही असली काम नहीं है और ना ही उनमें तुम्हारी सुरती अटकी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे सेवक इन सब से ऊपर उठकर अपने असली मकसद की ओर बढ़े। वह मकसद और मंजिल क्या है? अपनी सुरती को शब्द से मिलाना है ताकि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। जिसने आत्म शांति, आत्म आनंद और आत्म तत्व को पा लिया, उसका आवागमन का चक्कर मिट जाता है। उस प्रेमी के परिवार ने श्री चरणों में श्री दर्शनों की अनमोल घड़ियों को प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः शीघ्र ही श्री दर्शन देने के लिए विनय की। आपने फरमाया, आप हमें यहाँ पहली बार देख रहे हैं। हम तो यहाँ आते ही रहते हैं। अभी भी हम कई जन्मों से आपसे किए हुए वायदे को पूरा करने आए हैं। आप इस घर में सत्संग का कार्य आरंभ करो। श्री वचनों को श्रवण कर भक्त जी ने उस घर को अति शीघ्र ही आश्रम में परिवर्तित कर दिया और स्वयं परिवार सहित पास वाले घर में किराए पर रहने लगे। भक्त वत्सल भगवान और उनके भक्तों की महिमा न्यारी है। स्वयं शारदा भी नेति नेति कह हारी है। इस प्रकार सच्चे सुख का अथाह खजाना बख्शकर आपने सबको खुशहाल कर दिया। उनके जीवन में सुखों की प्रभात कर अब आपने सेवकों संग कनाडा जाने की तैयारी की। टोरंटो एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी के स्वागतार्थ गए हुए प्रेमियों से कार चलने की सूचना पाकर आश्रम में श्री दर्शनों के लिए प्रतीक्षारत गुरमुख प्रेमियों के दिलों में खुशी की तरंगें तरंगित हो उठी। हृदय की खुशी संभाले न संभलती थी। सब परस्पर एक दूसरे को बधाइयां देते हुए मंगल गीत गाने लगे। आश्रम के मुख्य द्वार पर एक भव्य भवन को प्रेम व श्रद्धा की मुक्तामणियों से खूब सजा रखा था। जैसे ही मुख्य गेट से श्री प्रभु जी की कार ने प्रवेश किया, सब ऊंचे स्वर में जयकारे बोलने लगे और बच्चों ने दीप जलाकर अभिनंदन किया। आपने मौज में आकर नए भवन का शुभ मुहूर्त किया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। भजन कीर्तन के पश्चात श्री वचन हुए। सबने बड़ी उमंग और चाव से इस नए भवन के निर्माण के सेवा कार्य में योगदान दिया है। यह भवन भी मंदिर का ही रूप है। सत्पुरुषों की सब रचना जीव कल्याण के हेतु हुआ करती है। जहाँ जो भी सेवा कार्य होता है वह गुरमुखों को भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए ही होता है। यह परमार्थ का जितना भी सिलसिला है सब गुरमुखों के हित और भलाई के लिए ही है, ताकि गुरमुख जन अधिकाधिक रूहानी फैज
उठा सकें। श्री दरबार के 5 नियम जो बनाए गए हैं वे अनमोल हीरे मोती हैं। जो भी प्रेमी यहाँ आकर जितना उन पर अमल करेंगे उतना ही भक्ति धन को एकत्र करके आत्म सुख को प्राप्त करेंगे। नित्य प्रति संगत श्री दर्शनों की लालसा लिए आने लगी। आपने उन पर कृपा दृष्टि करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, मानुष तन एक अमूल्य रत्न है जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रतन इसलिए कहा है कि इससे ऊंचा अन्य कोई प्रमाण नहीं है, वरना इसकी कीमत तो उससे भी कहीं बढ़कर है। भारत को छोड़कर अमेरिका, कनाडा या लंदन में रहकर कोई सोचे कि मैं बहुत धनवान बन गया या मैंने बहुत ऊंचा रुतबा हासिल कर लिया है, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि उस सच्ची दरगाह में इन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है और ना ही इनमें से कोई वस्तु जीव के साथ जाती है। साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। सत्पुरुषों की सोहबत में आने से ही जीव को इस चीज का ज्ञान होता है। सत्संगति में आने से ही मालिक की याद आती है। जिसके जीवन में मालिक की याद है, सही मायनों में उसका जीवन ही आबाद है। उसने ही जीवन के मकसद को जाना और अपने जन्म को सकारत किया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात समस्त संगत ने श्री चरणों में माथा टेका। एक प्रेमी ने बहुत ही दीन स्वर में विनय की, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। आपने फरमाया, चिंता तो मनुष्य उस वस्तु की करे जो शाश्वत है। जिस चीज की रक्षा के लिए तुम विनय कर रहे हो वह हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन चली जाएगी। स्थिर है तो केवल मालिक का नाम। चिंता तो मनुष्य इस चीज की करे कि इस तन को पाकर कहीं नीच योनियों में ना चला जाए। हर समय आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न करें। जो नाम का सुमिरन करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, उनके लोक परलोक के सभी काम संवर जाते हैं। उनकी रक्षा मालिक स्वयं करते हैं। इस प्रकार प्रेमियों को सत्मार्ग दर्शाकर उन्हें जग में रहने का ढंग सिखाया। सबको नाम और भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शनों का अलौकिक दृश्य निरख कर लंदन वासी प्रेमियों के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। नयनों से प्रेम अश्रु बहने लगे, होठों पर खुशी के तराने गूंजने लगे। सब प्रेम मग्न होकर श्री कार के आगे ढोल बजाते हुए नृत्य करने लगे। पिछली बार जब आपने यहाँ कृपा की थी तो काफी संगत दर्शन लाभ से वंचित रह गई थी। इस बार पूरी उमंग और उत्साह से संगत वहां उमड़ पड़ी। सबके दिल में श्री दर्शन पाने की तीव्र अभिलाषा थी। सबकी कुशलात पूछकर आप सबकी भावना पूर्ण करने लगे। जो प्रेमी जिस भाव से आया उसने अपना दामन खुशियों से भरपूर पाया। आपने साय समय एक पार्क में कृपा की, साथ में भक्त मंडली भी थी।
मौजवश एक भक्त जी से पूछा कि भारत तो तुम जाते हो, और यह बताओ कि श्री आनंदपुर कितनी बार आए हो। उस भक्त ने विनय की, स्वामी जी, बिजनेस के काम से हर साल दिल्ली जाता हूँ, पर आज तक मैंने श्री आनंदपुर के दर्शन नहीं किए। आपने फरमाया, जिसने श्री आनंदपुर के दर्शन नहीं किए तो समझो उसने इस संसार में आकर कुछ भी लाभ नहीं उठाया। जहाँ सत्संग और सेवा का लाभ मिले वहाँ तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन मुख्य केंद्र के दर्शनों के बिना कमाई पूर्ण नहीं हो सकती। श्री आनंदपुर त्रिलोकी में महान और निराला है। यहाँ भक्ति, मुक्ति और सुख शांति के अखुट भंडार भरे पड़े हैं। उस प्रेमी ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए शीघ्र ही श्री आनंदपुर जाने का प्रण किया। एक दिन सायं समय छोटे बच्चों ने नाटिका प्रस्तुत की। पहला बालक अपने माता पिता से मिले संस्कारों के अनुरूप प्रभु को पाने के लिए मूर्ति पूजा की विशेषता दर्शाने लगा। दूसरा बालक निराकार परमात्मा ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन है, ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत हुआ निराकार प्रभु की परम सत्ता का गुणगान करने लगा। तीसरे बालक ने माता पिता को पूर्ण महापुरुषों की सुसंगति मिली हुई थी, अतः वह सेवा, सत्संग, भजन सुमिरन को परमात्मा प्राप्ति का सर्वोच्च साधन बताने लगा। तीनों बालक एक दूसरे से बढ़कर अपने मत की विशेषता बता रहे थे। साधु वेश धारण किए बालक ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि निसंदेह जो जिस भावना से प्रभु प्राप्ति का साधन अपनाता है वह कभी ना कभी अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होता है, लेकिन युग पुरुष सद्गुरु की प्राप्ति से मनुष्य सरलता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ शीघ्र अति शीघ्र ही मंजिल को पा लेता है। इतना कहकर चारों बालकों ने मिलकर श्री प्रभु जी का जय घोष किया और दामन पसार कर भक्ति की याचना करने लगे। आपने उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर समस्त संगत के सम्मुख श्री वचन उच्चारण किए। कुदरत ने जो यह रचना रचाई है उसमें चांद, सूरज, पेड़, पर्वत व अन्य कई चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिनकी सुंदरता देखकर इंसान की बुद्धि दंग रह जाती है। दुनिया की हर वस्तु लुभावनी है। माया की इस झिलमिल में जीव की सुरती न अटक जाए और वह माया से न भटके, इस हेतु सत्मार्ग दर्शाने के लिए ही सत्पुरुष जगत में आते हैं और सत असत की निरख परख की आंख व सूझ बख्शते हैं। जीव इस जगत में क्या संग लेकर आया है और अंत में क्या संग ले जाएगा, यह सब ज्ञान सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होता है। वही जीव को आगाह करते हैं कि नाम बिना अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक नाम का धन एकत्र करो ताकि लोक परलोक में सम्मान मिले, जीवात्मा को प्रभु धाम में ठौर मिल सके। इस प्रकार सभी को पावन श्री दर्शन और वचनों की अनमोल निधि बख्शकर अपने भारत की धरती पर चरण स्पर्श किए। मनोहारी छवि को निरख कर सबके हृदय आह्लादित हो उठे। सब ओर जय जयकार के स्वर गूंजने लगे।
सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। श्री आनंदपुर में पधारे प्रभु, आनंद की बरसी फुहारे हैं। हर्ष से झूम उठे सब प्रेमी, खुशियों की छाई बहारें हैं। सन 2012 यात्रा। प्रेमियों के प्राण करुणा निदान, श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की सेहत सन 2012 में अति सुकोमल हो गई। सुकोमल सेहत में भी परमार्थ की लगन उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। महापुरुष जन कल्याण के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख किसी चीज की परवाह नहीं करते। जैसे कहा भी गया है, दुख सुख एक समान है, हर्ष शोक नहीं व्याप, उपकारी निकामता उपजे छोह ना ताप। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि महापुरुषों की दृष्टि में सुख दुख हर्ष शोक सब एक समान होता है। वे हर अवस्था में सम रहते हैं। निष्काम भावना से उपकार करते हुए उनके चित्त में सदैव दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना बनी रहती है। अपने संपर्क में आई रूहों को मानुष जन्म के लक्ष्य के प्रति सजग करना और उन्हें आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करना ही उनके जीवन का परम उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को मुख्य रखते हुए आप सुकोमल सेहत में भी स्वदेश तथा विदेश में रहने वाले प्रेमियों को भक्ति सुधा रस पिलाने के लिए और उन्हें संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए अनवरत यात्रा करते रहें। सच्चे प्रेमी गुरमुखों के दिल में अपने प्रियतम का वास होता है। वे जब भी हृदय की गहराइयों से अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं तो उन्हें उनके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ता है। फिर चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों। सब ओर से निर्बंध होने पर भी प्रेमी उन्हें प्रेम के बंधन में बांध ही लेते हैं। जग तारन का जिम्मा लेकर आए करुणा निधान प्रभु जी ने पश्चिमी देशों में रहने वाले गुरमुख प्रेमियों को भक्ति सुधा रस पिलाने के लिए श्री चरणों का सानिध्य प्रदान कर सच्ची खुशियों से सरसाने के लिए बंबई एयरपोर्ट से सर्वप्रथम दुबई की ओर प्रस्थान किया। गुरमुखों ने शुभ यात्रा की मंगल कामनाएं भेंट करते हुए शीघ्र ही वापस लौटने की विनय की। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।